कैसे हैं आप लोग। तो यार पिछले वीडियो हम लोगों ने देखा था कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट को हमने आपको दो लाइव एग्जांपल या रियल वर्ल्ड एग्जांपल देके बताया था कि कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे होते हैं। तो उसी में से एक हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है इफ़ कंडीशन है। तो हम क्या बात करते हैं, आज हम टोटल बात करने वाले हैं। आज हम पूरी इफ़ कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं कि इफ़ कैसे काम करता है हमारे प्रोग्राम में, और इफ़ कितना इंपॉर्टेंट है हमारे प्रोग्राम लिखने टाइम पे। हमें इफ़ को समझना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इफ़ रियल लाइफ में इफ़ और बट होता है तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ पे इफ़ और बट तुम्हें अगर आता है तो इफ़ और एल्स और इफ़ और बट तुम्हें आता है तो बहुत अच्छे से तुम प्रोग्राम को लिख पाओगे। इफ़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो इफ़ का यार हिंदी में मतलब होता है, हिंदी तुम मैं इसीलिए हिंदी में समझा रहा हूँ। इफ़ का मतलब होता है अगर। तो अगर तो तुम्हें समझ में आ गया। ठीक है, अगर ये हुआ तो मैं ये करूँगा, अगर नहीं हुआ तो मैं नहीं करूँगा। ठीक है। तो इफ़ का मतलब होता है कि कंडीशन लगा रहे हो, इफ़ कोई कंडीशन लगा रहे हो तुम। ठीक है। तो चलो भाई हम इसका देख लेते हैं कि कैसे तुम स्टेटमेंट लिखोगे। ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि कैसे तुम स्टेटमेंट। तो यार हमने क्या बोला था कि इफ़ का हम तुम्हें बता देते थे। ठीक है। तो मान लो तुमने लिखा है कि एक, तो मैं ऐसे समझाता हूँ कि 33 तुमने देखा होगा कि 33 जो परसेंट होता है वो पास माना जाता है ना, पास परसेंट माना जाता है। ठीक है, पास परसेंट माना जाता है कि 33% अगर तुम ले आए हो अपने एग्जाम्स में तो तुम पास हो। तो इसी कंडीशन को हम यूज करते हैं। ठीक है। तो अगर इफ़ का स्टेटमेंट लेकर तो मैं तुम्हारा तुम्हारा ऐसा है कि तुमने क्या किया कि इफ़, ठीक है, मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 33%, तो क्या होगा, तो तुम्हें क्या करना है, प्रिंट ऑफ पास हो यार तुम। ठीक है, पास हो। तो ये वाला तुम्हें स्टेटमेंट समझ में आ रहा है। ये वाला स्टेटमेंट होता है कि भाई तुमने इफ़ लगाया, इफ़ अगर उसके नंबर 33% से ज़्यादा हैं तो वो पास है। तो यही हम आज इस इफ़ स्टेटमेंट देखेंगे कि कोड करके देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो यार हम कोड करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली यार आज मैं यूज़ करूँगा कोड करने के लिए विजुअल स्टूडियो कोड का, क्योंकि जो जिस पे मैं कोड करके आपको टर्मिनल पे कोड करके दिखाता हूँ तो शायद वो यूज़र फ्रेंडली नहीं है और बिगिनर फ्रेंडली नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी चाहें तो विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर लें। आप अगर विंडोज़ में हैं तो आप विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप मैक में हैं तो भी विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे किसी के फाइल डेस्कटॉप में होंगे, यूट्यूब पर पढ़ेंगे होंगे, और सी कोड यहाँ पे है। तो सी कोड के मैं ये पूरा फोल्डर ओपन कर लेता हूँ यार। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिख रखा था। तो हम देख लेते हैं, इसको नीचे लाते हैं थोड़ा। ठीक है, हम इसको नीचे लाते हैं। ओके। तो हम क्या करते हैं, हम जाएंगे यहाँ पे और एक, अब देखो यार ये हम विजुअल स्टूडियो कोड खोल लिए हैं। ठीक है। तो आप लोग भी विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करो, और इस पर हम लोग आज से कोड सीखेंगे। हम जो पिछले बार टर्मिनल यूज़ करते हैं तो इसमें भी हम टर्मिनल यूज़ कर लेंगे। हम इसमें इनबिल्ट टर्मिनल आता है विजुअल स्टूडियो कोड में। तो अगर आप चाहो तो हम आपके लिए एक नई वीडियो बना सकते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड कैसे डाउनलोड करें और क्या करें। ठीक है। तो अब हम करते हैं कि इसमें हम एक फ़ाइल बना लेते हैं। फ़ाइल बनाते हैं इफ़ कंडीशन की, फ़ाइल बनाते हैं इफ़ स्टेटमेंट डॉट सी, इफ़ स्टेटमेंट डॉट सी नाम की हमने एक फ़ाइल बना ली। तो ये फ़ाइल बन गई। ठीक है। तो आप देख रहे हो कि फ़ाइल बन गई कि नहीं बन गई। फ़ाइल बनी हमारी यहाँ पे। तो अब क्या करूँगा कि मैं प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। तो पहला हमारा प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है, हैश। प्रोग्राम हमारा वहीं से स्टार्ट होना है, कुछ भी कर लो। हमारा प्रोग्राम हमारा हैश इंक्लूड आईडी चेंज कर दी यार मैंने। ठीक है, आकि ये यूज़र फ्रेंडली है इसलिए मैंने इसको चेंज किया है। ठीक है। तो घबराना नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं देखता हूँ कि हैश इंक्लूड, और इसमें stdio.h ले लिया इसमें। ठीक है। और देखो यार ये जो आईडी है ना, ये विजुअल स्टूडियो कोड है ना, तो इसमें कलर रहता है कि तुम स्टेटमेंट सही लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। स्टेटमेंट अगर तुमने सही लिखा है तो कलर चेंज होते रहते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा तुम्हें देखने में। तो मैंने इसलिए भी इसका यूज़ करना चाहे। मेरे वीडियो के नीचे लिंक डाल देंगे, जो मैं कोड यहाँ पे लिखूँगा मैं पूरा अपलोड कर दूँगा कोड। आप वहाँ से गिटहब से कॉपी कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है। तो आज हम बात करते हैं कि हैश इंक्लूड stdio.h लिख लिया हमने। ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमें इफ़ स्टेटमेंट लिखना है। तो हमें देखना है कि चलो तुम्हारे नंबर अगर 40 से ऊपर ज़्यादा नंबर हैं, ठीक है, तो क्या करना है, 40 से ऊपर है तो हमें पास लिखना है। ठीक है। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंट, ठीक है, मार्क्स इक्वल टू, हमने पहले ही दे दिया 40। ठीक है, 40 दे दो। ठीक है। अब क्या करूँगा कि इफ़ कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ जो हमारा मार्क्स करके वेरिएबल है ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है। अब ये वाला देखो, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये वाला चिन्ह लगेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। मैथ में क्या लगता था, तो मैथ वाला यहाँ पे ऑपरेटर नहीं मिला तो ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे लगाना है तुम्हें। ठीक है। मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40, तब क्या करना है, तब करना है प्रिंट ऑफ, लिख देना है पास। ठीक है। अब ये तुम्हारा प्रोग्राम हो गया यार। ठीक है। लेकिन हमने क्या गड़बड़ किया, हमने किया
भाई इंट मेन तो हम लोगों ने लिखा ही नहीं, इंट मेन कहाँ गया, इंट मेन के बिना तो हमारा प्रोग्राम इंटर भी नहीं करेगा, ठीक है। तो हमें पहले करना है इंट मेन, इंट मेन के बाद करली ब्रेसेस लगाना है और ये करली ब्रेसेस नीचे आके भी एक क्लोज होगा, ठीक है। तो आप इसमें इंडेंटेशन का कोई इशू नहीं था, कैसे भी लिख दो कि बस ऐसा उसका फॉर्मेट फॉलो करना है कि इंट मेन के अंदर ये चीज़ें लिखी होनी चाहिए तुम्हारा, ठीक है। अब क्या होता है कि रिटर्न जीरो करना है, रिटर्न जीरो करना है, ठीक है। चलो भाई, अब क्या करूँगा कि मैं टर्मिनल खोलता हूँ, मैं खोलूँगा इसका टर्मिनल, ठीक है। मैं खोलूँगा न्यू टर्मिनल मैंने खोल दिया, ठीक है। तो विजुअल स्टूडियो कोड अगर आप यूज़ करोगे तो आप ऊपर जाके आप साइड में जाके चेक कर सकते हो, टर्मिनल और न्यू टर्मिनल खोल दिया, ठीक है। तो आप अभी सी कोड के अंदर, अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको कंपाइल करूँगा। तो पहले इसको कंपाइल नहीं करना है, पहले सेव करना है। जो हम वहाँ पे विम एडिटर में हम लोग प्रोसेस यूज़ कर रहे थे तो वो पूरा कमांड लाइन से था, यहाँ पे हम सीधे सामने देखेंगे कि कैसा ये काम कर रहा है, ठीक है। तो चलो भाई इसको देख लेते हैं कि अब हम इसको कंपाइल करते हैं GCC -O आउटपुट स्पेस, किस में लेना है, कोई फाइल लेना है तो इफ़ में तुम लेना चाहते हो, इफ़ आउट में लेना चाहते हो और तुम्हारे फाइल का नाम है if_statement, ठीक है, .c इंटर करो। अब हमने कोई एरर डाल दिया है, तो हमने क्या बोला था, हमेशा हमने डाला था कि भाई सेमीकोलन यूज करते हैं, ठीक है, सेमीकोलन यूज़ करते हैं। तो इसने सेमीकोलन यूज किया और कमांड एस किया। अब यहाँ पे हम फिर टर्मिनल में आए, अब फिर क्या करेंगे, हम फिर इसको GCC से कंपाइल कर लेंगे। अब क्या है, कंपाइल हो गया हमारा प्रोग्राम। अब क्या है, हमें कौन सी एग्जीक्यूटर फाइल मेरी होगी, हमारी ये इफ़ आउट करके जो एग्जीक्यूटर फाइल है इसको हमें एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो एग्जीक्यूट करने का .if_out इंटर। क्या हुआ, क्या प्रिंट हुआ, पास प्रिंट हुआ, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ठीक है। कुछ नहीं प्रिंट होगा अगर मैं इसको 40 को 39 भी कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको कमांड एस कर दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, फिर से कंपाइल करूँगा, कंपाइल किया। अब मैं फिर से एग्जीक्यूट करूँगा और रन करूँगा इस प्रोग्राम को। कुछ नहीं प्रिंट हुआ ना, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है, ये वाला स्टेटमेंट हमारा ट्रू था ही नहीं, ये मार्क्स ग्रेटर देन 40 था ही नहीं, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 हुआ ही नहीं। तो जब ये हुआ नहीं तो ये अंदर जाएगा कैसे, ये हुआ नहीं, जब ये हुआ नहीं तो जब ये मार्क्स ग्रेटर देन 40 था, मार्क्स तो तुम्हारा 39 तुमने दे रखा है यहाँ पे, लेकिन हमने कंडीशन क्या लगाई थी, अगर इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 40 तब का पास कर, तब तुम्हें प्रिंट करना है पास, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मार्क्स ने 39 दे दिए। तो यहाँ पे उसने चेक किया कि भाई कंडीशन क्या है, कंडीशन देखी तुम्हें, अरे भाई ये तो फेल है, कोई मतलब नहीं है। तो हमने उसके बाद कोई प्रिंट नहीं किया है, तो उसने कुछ प्रिंट नहीं किया और ये वाला पूरी उसने कंडीशन, ये वाला स्टेटमेंट उसने एग्जीक्यूट करने से मना कर दिया कि हम भाई नहीं करेंगे, हम नहीं प्रिंट, हम पास तुम्हें प्रिंट बता ही नहीं सकते कि तुम पास हो। तो ये होता है इफ़ स्टेटमेंट। हम अगले वीडियो में भी देखेंगे इफ़ के, हमने और एग्जांपल देखेंगे, आपको एक दो एग्जांपल और दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए। इफ़ थोड़ा दिमाग में चढ़े तुम्हारे तो मैं बताऊंगा। थैंक यू।